ममता बनर्जी ने आज करीब आधे घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। बंगाल में पिछले 4 दिनों की पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने पर पता चलता है कि कभी बीजेपी आगे दिखाई देती है तो कभी ममता। खबर है कि जनवरी में अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में ममता बनर्जी बीरभूम में भी एक बड़ी रैली करेंगी। टक्कर आमने सामने की है, लेकिन इसका फायदा ओवैसी उठा रहे हैं। बंगाल में AIMIM की सियासी पिच तैयार करने के लिए ओवैसी की टीम उतर चुकी है। रैलियां शुरू हो गई हैं। क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसकी एक झलक आपको दिखेगी इस खास रिपोर्ट में। वेलकम टू बांग्ला। আমরা তোমাদের সাথে আছি। इस बार बंगाल की सियासी जमीन पर ओवैसी फैक्टर से चुनावी भूकंप के झटके अभी से महसूस किए जा रहे हैं। स्क्रिप्ट रेडी है, डायलॉग्स लिख लिए गए हैं, प्रचार शुरू हो चुका है। ऐसा आवाज होना चाहिए। मेरा बंगाल का एक मेरा भाई चाहता है कि अब यहाँ बदलाव हो, अब बदलाव हो। सीनियर ओवैसी ने भले ही ग्राउंड जीरो पर अभी मोर्चा न संभाला हो, मगर उनके वीडियोस बंगाल में रहने वाले मुसलमानों के फोन तक पहुंचने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बंगाल के चुनावी घमासान के नाम पर ओवैसी की तकरीरें तेजी से फैल रही हैं। सब कुछ नए तरीके से परोसा जा रहा है। अगर जालिम जुल्म करके ये समझ रहा है कि मैं डर जाऊंगा, तो याद रखो डर नाम की चीज मेरे करीब नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर अभी भी तुम मेरी बात को नहीं समझोगे तो याद रखो मेरी बात को कोई आसमानों से या जमीन से निकलकर कोई आकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर तुम अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी मदद चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो, और सियासी ताकत बनने का तरीका सिर्फ नारे लगाना नहीं है। सियासी ताकत सिर्फ शेर आया के नारे से सियासी ताकत नहीं बन जाती। सियासी ताकत सिर्फ जज्बाती तकरीर से नहीं बन जाती। सियासी ताकत जालिमों के सामने सर झुकाने से नहीं बनती। बंगाल के घमासान में टक्कर कांटे की है। मैदान में बीजेपी भी है। मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। दीदी को ट्रेलर दिखा दिया है। इसीलिए ओवैसी की ऐसी तकरीरें वायरल की जा रही हैं जिसमें वो सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं। अच्छा, हमारे वजीर आजम के बारे में बोले बगैर तकरीर खत्म नहीं होती। बीजेपी वालों को पूछो आप, अरे भाई महंगाई बहुत हो गई, अरे कश्मीर से 370 हटा दिए ना। बीजेपी वालों को जाके बोलो आप, अरे नौकरियां नहीं मिले तो बोले राम मंदिर। कुछ भी बोलो, ये इसका ये जवाब। अब तो हद ये हो गई कि अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री। अमेरिका गए तो ऐसा लगा ट्रम्प के साथ हाथ पकड़ के ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सोलापुर की एक खूबसूरत रोड पर 2 आशिक चल रहे हैं। हाय हाय, दोनों हाथ लगा के क्या बात है, दोनों भी 70 साल के करीब हो गए पाशा। ये बच्चे करना यूं हाथ पकड़ के ट्रम्प की सरकार। मगर इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल तेज है। अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी हैं और बीच सड़क पर कमेंट्री चालू है।
क्या है हेडलाइन, जरा बताइएगा। मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग, मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए बंगाल में भगवा साजिश। अच्छा। बीजेपी को करोड़ों रुपया खर्च करके हैदराबाद की पार्टी को बंगाल में लाई जा रही है ममता बनर्जी। अच्छा, इसको ऐसे रखिए। अब जरा सब हेडलाइन पढ़ के सुनाइए। उधर वीडियो में दिखेगा। हाँ, अच्छा, हम देखें वीडियो में। नहीं, आप पढ़। मोदी राज में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक खतरनाक मुल्क बन चुका है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान वोटरों की तकसीम के लिए बंगाल में भगवादारी इज्तिहादी साजिश हो रही है। बीजेपी के करोड़ों रुपया खर्च करके हैदराबाद की पार्टी को बंगाल में लाई जा रही है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी कह रहे कि करोड़ों रुपया खर्चा करके बीजेपी की पार्टी AIMIM को हाँ, बंगाल में लाई जा रही है। अलग अलग लोकेशन पर बंद कमरे में और कमरे के बाहर वाले वीडियो दिखने शुरू हो गए, तकरीरें फैलनी शुरू हो गई। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर सेकुलर दामन थामने वाले सभी लोगों को मजलिस के लोग अब क्या शेर बोलेंगे मालूम है? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हिंदुस्तान हमारी जमीन है, मैं अपने वोट का कीमत जानता हूँ। मुसलमानों, तुमको अपनी वोट की कीमत नहीं मालूम है। नौजवानों, तुम्हें अपनी वोट की कीमत नहीं मालूम है। तुम जिस तरह से सरकारी सत्ते में बैठाना जानते हो, उसी तरह से उस सरकारी सत्ते से कान पकड़कर उतारना भी आप ही जानते हो। मुर्शिदाबाद के इस वीडियो में स्टेज ओवैसी की पार्टी का है। ओवैसी को बंगाल में ग्रैंड एंट्री दिलाने के लिए शेर व शायरी होती है और चुपके से मोदी पर निशाना साध दिया जाता है। हमें क्या किया जाता है? BPL दिया जाता है। मुसलमान को BPL पिएंगे, बेवा का पैसे मिलते हैं, उसी में मुसलमान को तालीम नहीं मिलेगा। मोदी जी पकौड़ा दे रहे हैं, तालीम मांगे तो पकौड़ा देंगे, आजादी मांगे तो जेल मिलेगा। आजादी, मुझे एजुकेशन में आजादी चाहिए, मोदी जी कहेंगे भर दो इसको जेल में। बंगाल के घमासान में ओवैसी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। ज्यादा सीटों पर लड़ने की बजाय उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाए जो जीतने वाली सीटें हों। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।